नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो आज कलेक्टिव की एनर्जी आफ्टर न्यू मून कैसी है डीएम और डीएफ की, हम उसी पर बात करेंगे आज। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो न्यू मून गया है स्कॉर्पियन न्यू मून, तो यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो एनर्जी है वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन की निकली है। अब जब भी न्यू मून आता है वो एक गेट पे होता है ट्विन फ्लेम्स के लिए फुल ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें आपके सारे ओल्ड टाइमलाइंस कोलैप्स होते रहते हैं। अब आप फील भी कर रहे होंगे कि आपके जो ओल्ड सेल्फ है उससे आप निकलकर एक अपनी न्यू सेल्फ में आ रहे हो। चाहे आपको इस टाइम हैवी एनर्जी फील हो रही हो, आप इमोशनल हो रहे हो राइट नाउ, बट इट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेक थ्रू। ये एनर्जी तभी बनती है जब एक ऐसा जो इस जर्नी पर ब्रेक थ्रू हमें मिलता है कि आप एक अब नई एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। इस टाइम पर डीएम की जो एनर्जी है वो भी अब अवेयर हो रहे हैं इस ट्रुथ से जो कभी उन्होंने डिनाई किया था या फिर इग्नोर किया था। इस टाइम पर डीएम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, कह लीजिए कि एक जो पहले वो हेड से या ईगो से या मतलब कि अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते थे, बट अब वो जो हैं हार्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये 11/11 का पोर्टल आगे बढ़ रहा है उनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं और ये ब्रेक थ्रू आपके साथ साथ उनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक ऐसा इमोशनल पुल अपनी फेमिनाइन के तरफ वो बहुत ही स्ट्रांगली जो है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस टाइम पर जो है मुझे इमोशनली जो मेरी इम्बैलेंस हो रहा हूँ मैं, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिस करने के कारण, या कह लीजिए उनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, पुरानी यादें आना। मे बी दे आर लुकिंग एट योर पिक्चर्स, मिसिंग यू और वांट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू। उनकी ये ऐसी इच्छा है। अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं डीएम और ग्रो कर रहे हैं। एक अपने अंदर के जो इशू हैं जो भी वो उनको धीरे धीरे इस न्यू मून के बाद जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं, या कहिए कि डिवाइन द्वारा वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की जो सोल है इस टाइम पर उनको पुश कर रही है कि स्टेप अवे करने से फ्रॉम द फियर एंड इल्यूजन। जिस भी भ्रम में वो आज तक थे, डर में थे स्टेप लेने में या अपने डीएफ के साथ यूनियन में आने से, तो वो अब उनको वो एनर्जी पुश कर रही है। चाहे वो क्वाइट हैं इन फिजिकल वर्ल्ड, शांत हैं, साइलेंस में हैं सॉरी, और उनका हार्ट जो है वो धीरे धीरे वेकअप हो रहा है। उनको जागृति आ रही है और उनका हार्ट जो है बहुत ही लाउडली बोल रहा है उनको कि आपको डीएफ की तरफ जो है स्टेप लेना है। अब डीएफ जो है, डीएफ की एनर्जी में यही निकल के आया है कि डीएफ टायर्ड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। रिपीटेड साइकिल्स में आकर बार बार वही जो चीज़ें हैं, बार बार वो जो मैनिपुलेटिव लॉजिकल माइंड से डीएम आते हैं, तो वो अब इस सारे साइकिल से जो है वो टायर्ड हो चुकी है। बट फिर भी उन्होंने जो भी इस सरेंडर में मोड में वो आई हैं, ये न्यू मून डीएफ को हेल्प कर रहा है, रिलीज करने में हेल्प करेगा डाउट, जेलेसी, फियर और हार्ट ब्रेक। जैसे कि आपको पता है कि जैसे न्यू मून जाता है तो जो पर्जिंग डीएफ के अंदर होती है, जो उसका रोना निकलता है, वो अपने लिए गिड़गिड़ाती है, रोती है, उसकी जो भी अनहील्ड वुंड्स हैं वो बाहर सरफेस पर निकल कर आते हैं। तो धीरे धीरे अंदर से जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती है। कट डाउन तो उन्होंने किया ही है डीएफ ने। अब अपने जो भी पैटर्न थे, ओल्ड साइकिल थे, बार बार वही रिपीटेड, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो उन्होंने अपने आप को जो है एक सेपरेशन के बाद एक अपने आप को साइलेंट ट्रीटमेंट में ले गई हैं। वो अब साइलेंस हैं। डीएम का साइलेंस जो है वो 3D वर्ल्ड में दिख रहा है, बट वो अंदर से अशांत है। अंदर से उनकी सोल कॉलिंग जो है उनको पुश कर रही है फेमिनाइन की तरफ। पर जो डीएफ इस टाइम पर साइलेंट है ना, वो इस तरह से साइलेंट है कि वो एक सरेंडर के मोड में है। उन्होंने अपनी जर्नी डिवाइन को सरेंडर की है, डीएम को भी सरेंडर किया है और खुद को भी सरेंडर किया है, और वो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं कि
जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर 3D वर्ल्ड में कोई एक्शन नहीं ले रहे तो वो उसी टाइम पर लेंगे जब ट्रू डिवाइन टाइमिंग आएगा। इस टाइम पर वो पूरा अपने पीस को चूज कर रही हैं ओवर द पैनिक। अब वो कोई ऐसी उनके साथ इरेगुलरिटीज या फिर कह लीजिए उनके इश्यूज जो थे वो अपने आप हील हो रहे हैं। अब वो एक पीस में आ रही हैं, धीरे धीरे अपने डर को ट्रस्ट में चेंज कर रही हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को उन्होंने अब जो है पहचाना है और वो वेटिंग के ऊपर सेल्फ वर्थ को चूज कर रही हैं। अब वो डीएम के पीछे भाग नहीं रही, चेज नहीं कर रही, फुली सरेंडर मोड में है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, कार्मिक सिचुएशन थी या फिर कोई भी किसी भी दोनों साइड में, वो अब शेक अप हो रही है। उनमें आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, उनके अंदर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बदलाव आ रहे हैं। इमोशनल डिस्टेंस बन रहा है डीएम का कार्मिक्स के साथ, और उनके सारे जो ओल्ड साइकिल्स हैं वो धीरे धीरे जो कार्मिक हैं उनके वहाँ से उनके साइकिल ब्रेक हो रहे हैं। ये डीएम की इस टाइम पर एनर्जी है। अब जो भी इस टाइम उनको सर्व नहीं करेगा या फिर उनकी लाइफ में उनके ऊपर बर्डन डालेगा या उनके ऊपर कैओटिक सिचुएशन फील करवाएगा डीएम को, तो यूनिवर्स या फिर कह लीजिए डीएम खुद या यूनिवर्स उनको इतनी हिम्मत दे देंगे कि वो खुद से ये सारी चीज़ों के ऑब्स्टेकल या रिमूव कर दे, क्योंकि डीएफ सरेंडर मोड पर आ चुकी हैं। अब डीएम खुद ब खुद वो सारी चीज़ें उनको जो भी सर्व नहीं करेंगी वो धीरे धीरे अपने यूनियन पाथ से हटाते जाएंगे और अपने पाथ पर आगे बढ़ते हुए डीएफ की ओर कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है इस टाइम पर कई डीएफ को ट्रिगरिंग या फिर बहुत ज़्यादा एंग्री या डीपली इमोशनल जो अभी जर्नी में आए हैं इस न्यू मंथ पर उनको फील हुआ हो, तो उसके लिए आपको यही गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने आप में और इस जर्नी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आपकी जर्नी जा कहाँ रही है, आप कहाँ पर स्टक हो, क्या चीज़ की हीलिंग की आपको ज़रूरत है, किस चीज़ में आप फंसे हो या कौन सी ब्लॉकेज है या जिससे आप डील कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ योर ट्रू डीएम और नॉट। आप इतने सालों से 2, 3, 4, 5, 8 सालों से वेट ही करते जा रहे हो, तो उस जर्नी का पर्पस है क्या या कहाँ लेके जा रही है जर्नी। अगर कुछ डीएफ्स को नहीं समझ में आ रहा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन में इस टाइम पे फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, इमोशनल होना बात बात पर, तो फिर उनको यहीं पे गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स के द्वारा कि आपको अपने आप पर काम करना है और इंफॉर्मेशन निकालनी है और इस चीज़ को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। अब जो भी डीएफ्स की अभी तक हेल्थ में इशू था, तो यहाँ पर उनकी जिन्होंने अपने चक्रास पे काम किया है, जिन्होंने अपनी हीलिंग द्वारा अपने आप पर पूरी तरह से फोकस्ड रहकर इनर वर्क किया है, वो इस टाइम पर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। अब जो भी उनकी अलाइनमेंट है वो रीअलाइनमेंट में दोबारा आना शुरू होंगे। उनकी रीअलाइनमेंट होगी जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे डीएफ ट्रांसफॉर्म होगी वैसे वैसे डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर जिन भी डीएफ्स को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है बार बार आफ्टर दिस न्यू मून, काफ़ी आप बार बार आपके इमोशंस निकल रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पेन में महसूस कर रहे हो, पेन आपको हो रही है, तो आपको कुछ अपने आप को एफर्मेशंस तो देनी है, पॉजिटिव हीलिंग करनी है खुद की, अपने आप को आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए अपने आप की बैलेंसिंग करनी है और देखना है कि मैं किस चीज़ पे जो है अननेसेसरली भाग रही हूँ, ये मेरे लिए चीज़ है भी या नहीं। अपने लिए एम्बिशन बनाना है कोई ना कोई और अपने को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है। अब आप जैसे रो रहे हो, इमोशनल हो, जो डीएफ्स अभी बहुत ज़्यादा मिडल या इनिशियल स्टेट में है और वो उनको जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी दर्द मिला है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं, तो मीन्स आपको इस टाइम पर अपनी जो थिंकिंग है वो चेंज करनी है और अपने अंदर जो है पावरफुल आपको बनना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। पहले सबसे आपको अपने लिए एक्शन लेना है।
फिर ही आप अपने जो भी कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, या फिर आप अपने आप में जो है फुलफिल्ड हो पाओगे। अपने नेगेटिव थॉट्स को इस टाइम पर आपको रिलीज करने की जरूरत है, जो डीएफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पर्चिंग फील कर रही हैं। अपने आप को जो है कह लीजिए कि एक विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डीएम तो अभी तक सुधर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो मैं क्या करूं। तो आपकी अपनी जर्नी है, वहाँ पर आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है सबसे पहले। उधर डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ही, और इसके अलावा जो भी आपको इस टाइम पर आइसोलेशन में आप फील कर रहे हो खुद को, तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दूंगी मैं कि आपको कुछ ना कुछ अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व करना है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप गाइडेंस ले सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टक हो, नहीं समझ आ रहा, और जो ऑलरेडी जर्नी पर हैं, जो अपनी जर्नी को बड़े ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ढंग से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप सही पाथ पर हैं और आप चलते रहिए और अपनी हीलिंग करते रहिए, और भी डीपली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है आपको, और आपको सोल कॉन्शियसनेस में पूरी तरह आना है। अनकंडीशनल लव आपको अपने अंदर रखना है हर एक के लिए। जितनी भी इस दुनिया में आपको चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखती हैं, और जो अभी इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा डीएफ्स, उनके लिए यही गाइडेंस है कि आपकी ये जो भी न्यू मून के बाद जो भी पर्जिंग स्टार्ट हुई है या उससे पहले हुई है, आपको इस टाइम पर जो भी आपका पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सारे कोलैप्स करने की खुद आपको ज़रूरत है। और आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़िए। और ये एक गेटवे जो है बहुत पावरफुल होता है, इस पर सारी जो भी नेगेटिविटी है हमारे माइंड से धीरे धीरे अपने आप रिलीज होती है। ठीक है, तो डीएम के इस टाइम पर मैंने एनर्जी भी आपको बता दी है कि उनका जो है, चाहे वो 3D वर्ल्ड में क्वाइट हैं, बहुत शांत हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट उनका हार्ट जो है वो वेकअप हो चुका है, वो लाउडली उनको बोल रहा है डीएफ की तरफ मूव करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंटेंसली, जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ उनका हार्ट की जो एनर्जी है, हार्ट चक्रा ओपन है उनका, और उनको उनकी तरफ पुश किया जा रहा है। और ये उन्हीं के डीएम हैं जो अभी इस टाइम पर जिनको पर्जिंग फील नहीं होती हर न्यू मून फुल मून पे। तो अगर आपको हो रही है तो आप अभी काफ़ी आपको काम करना बाकी है अपने ऊपर, और नहीं समझ आ रहा तो आप गाइडेंस भी ले सकते हो और अपनी हीलिंग करवा सकते हो। कैसे हीलिंग करनी है वो भी मैं बताती हूँ, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जो डीएफ्स इस टाइम पर कुछ ऐसी एफर्मेशन है, अगर जिनको कुछ फियर या फिर कुछ एंगर या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा अप डाउन, या फिर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी या आइसोलेटेड फील कर रही हैं, तो उनके लिए एफर्मेशंस मैं कुछ बता देती हूँ। ये आपको डेली लिखनी है, डेली इनको रिपीट करना है अपने मन के अंदर। आई एम releasing fear, I am releasing the old timelines, I am aligning with love, clarity and reunion, what is meant for me already moving towards me। अब मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ एक बार कौन सी एफर्मेशंस आपको बोलनी है। मैं अपना डर को रिलीज कर रही हूँ, मैं अपने ओल्ड टाइमलाइंस को, पुराने बिलीव्स को रिलीज कर रही हूँ। आई एम अलाइनिंग विद लव, क्लैरिटी एंड रीयूनियन, मैं अलाइन हो रही हूँ लव के साथ, अपने रीयूनियन के साथ और अपने आप के साथ, और मैं अपने आप में क्लैरिटी पा रही हूँ। वॉट इज़ मेंट फॉर मी ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स मी, जो मेरे लिए बना है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है यूनिवर्स के द्वारा। तो ये एफर्मेशंस हैं, अगर आपकी एनर्जी पर्जिंग की है तो आप इनको भी बोलिए और डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कीप हीलिंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड कीप पुशिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स योर जर्नी। तो
आपको जो है सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी। और अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।